नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव इस कदर बढ़ा हुआ है कि दोनों ही देशों की सेनाएं युद्ध अभ्यास में जुटी हुई हैं और इस बीच दुनिया के कई देश रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली इस जंग को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। अमेरिका रूस पर दबाव बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस नाटो और अमेरिका के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। टला नहीं है जंग का खतरा। रूस यूक्रेन कर रहे जंग की तैयारी। हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना। जंग की तैयारी, कौन किस पर भारी। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। रूस और यूक्रेन किस कदर एक दूसरे पर वार करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, इसकी हकीकत को बताने के लिए हम आपको जंग की तैयारियों की तस्वीर के दो पहलू दिखाते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बर्फ की सफेद चादर के बीच बारूद उगलते टैंक। ये वो तस्वीरें हैं जो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी। दरअसल ये जंग नहीं बल्कि जंग की तैयारियों की तस्वीरें हैं और आग उगलते टैंक रूस की सेना के। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि अब दोनों देशों की सेनाएं जोर शोर से युद्ध की तैयारियों में जुटी हैं और बर्फ के एक सुनसान इलाके में गोला बारूद बरसाते रूस की सेना के टैंक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी पूरी कर चुका है। तस्वीर का एक पहलू तो आपने देख लिया, आइए अब आपको इस तस्वीर के दूसरे पहलू से भी रूबरू कराए देते हैं। एक सुनसान बर्फीले इलाके में आग उगलते रूस की सेना के टैंक तो आप देख चुके हैं। रूस की सेना के इन्हीं टैंकों को रोकने के लिए यूक्रेन की फौज की तैयारी भी देख लीजिए। ये यूक्रेन के सैनिक हैं। चूंकि नाटो रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए अपनी टैंक बटालियन का इस्तेमाल करेगा, लिहाजा यूक्रेन के सैनिक उन्हीं टैंकों को निस्तनाबूद करने के लिए एंटी टैंक मिसाइलों को चलाने का अभ्यास कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना के मुताबिक ये NLAW यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन है, जिसके इस्तेमाल से वो यूक्रेन की सीमा में घुसने वाले रूसी टैंकों को न सिर्फ रोकने में कामयाब होंगे बल्कि उन्हें तबाह भी कर देंगे। यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार ब्रिटेन ने मुहैया करवाए। इस समय रूस की सेनाएं यूक्रेन को तीन तरफ से घेर करके खड़ी हुई हैं। साथ ही साथ यूक्रेन के पूर्वी भूभाग में विद्रोहियों को भी पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है। हालांकि यूक्रेन अपने आप भी लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर निजी तौर पर इतनी शक्ति नहीं है कि रूस का वह मुकाबला कर सके। उसका सारा का सारा दामोदमान USA और नाटो के ऊपर है। USA उसकी मदद करने का भरोसा तो दिलाता है और उसने अपने 8,500 सैनिकों को भी इसके लिए तैयार कर रखा है, लेकिन क्या वह डायरेक्ट युद्ध में कूदेगा, इसकी संभावना काफी कम लगती है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी फौज भी हाई अलर्ट पर है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि रूस यूक्रेन के साथ लंबी चलने वाली जंग नहीं चाहता, लेकिन वो शायद अमेरिकी और नाटो फौज को आजमाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की गलती की तो उसे इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और बाद में रूस को अपने फैसले पर पछतावा भी हो सकता है। I think he still does not want any full-blown war.
number one. Number two, do I think he'll test the West, test the United States and NATO as significantly as he can? Yes, I think he will. But I think he'll pay a serious and dear price for it that he doesn't think now will cost him what it's going to cost him. And I think he'll regret having done it. दरअसल 2014 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। साल 2014 से लेकर अब तक अमेरिका यूक्रेन को $2.5 अरब का सैन्य साजो सामान दे चुका है। इनमें एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से लेकर आधुनिक रडार तक शामिल है। फिलहाल अमेरिका ने यूक्रेन को $200 मिलियन के हथियार भी मुहैया करवाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन नहीं भेजेंगे, लेकिन रूस के आसपास मौजूद नाटो देशों में अमेरिकी सैनिक जल्द ही तैनात कर दिए जाएंगे। क्या नाटो कंट्रीज और अमेरिका रूस की मांग को कुछ हद तक मानते हैं और मामले का सुलझाव हो जाता है या नहीं? अगर मामला पूरी तरह नहीं सुलझा और इस तरह से यूक्रेन के जो विद्रोही उसके ऊपर घात लगाने के लिए तैयार हैं और तीनों तरफ रूस की इतनी बड़ी सेना का मोबिलाइजेशन है जो बहुत ही बड़ा है, ऐसे में युद्ध के होने की संभावना या ऐसा दबाव यूक्रेन के ऊपर कि वह स्वयं ही रूस की बात मान ले, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच अभी जंग तो शुरू नहीं हुई, लेकिन फिर भी अमेरिकी फौज हाई अलर्ट पर है। रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए अपने सैनिकों को यूक्रेन भेज सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन में फिलहाल 35,000 अमेरिकी नागरिक हैं। इस बीच ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते यूक्रेन का दौरा करेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरे में बोरिस जॉनसन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका के बीच ब्रिटेन यूक्रेन को बड़ी तादाद में अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइलें और एंग्लो स्वीडिश एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दे चुका है। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन के साथ वो वहाँ पर पुतिन से भी मिलेंगे और ऐसा समझा जाता है कि वो एक तरीके का दोनों के बीच में सॉल्यूशन निकाल पाएंगे जिससे कि ये जो संभावित युद्ध है ये ना हो। जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे नहीं लगता कि रशिया और पुतिन इतने इमेच्योर होंगे कि वो एक्चुअली वार पर आमादा रहेंगे। कंट्रीज़ के बीच में और स्पेशली सुपर पावर्स के बीच में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो प्रोजेक्ट करते हैं चीज़ों को और बाद में सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यूक्रेन से जंग की जिद पर अड़े रूस ने यूक्रेन सीमा पर 1,06,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। 21,000 नेवी और एयरफोर्स के रूसी जवान सीमा पर डटे हैं। 1200 रूसी टैंकों के निशाने पर यूक्रेन के कई अहम सैन्य ठिकाने हैं। यूक्रेन 2,900 हथियारबंद गाड़ियों के निशाने पर है। इसके साथ ही 1,600 आर्टिलरी गन आग उगलने के लिए तैयार है और 330 एयरक्राफ्ट अलर्ट मोड में है। 75 वॉरशिप जंग लड़ने के लिए एकदम तैयार है। तो वहीं 6 रूसी पनडुब्बियों को भी रूस ने युद्ध के लिए तैनात कर दिया है। I think it's going to be the middle of February, middle to latter part of February. It's kind of my part of it was my assessment of the preparations required to get to a offensive of this scale. Part of it was the fact that there's something about the timing with regards to Olympics and timing this after the conclusion of the Winter Olympics in China. रूस यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिका ने भी यूक्रेन को स्ट्रिंगर और जेवलिन मिसाइलें भेजी। अमेरिका ने यूक्रेन को 300 जेवलिन मिसाइलें दी। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइल अपने लक्ष्य को साधने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल को टैंकों के खिलाफ सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल इमारतों और दुश्मन के अड्डों को उड़ाने के लिए भी किया जाता है। जेवलिन के अलावा यूक्रेन को अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइलें भी दी गई। ये मिसाइल हवा में उड़ते लो फ्लाइंग ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। स्ट्रिंगर मिसाइलों को कंधे पर रखकर आसानी से फायर किया जा सकता है। अमेरिका हमेशा एक परोक्ष की जंग लड़ना चाहेगा रशिया के साथ, प्रॉक्सी। सबसे बढ़िया बात वो इसलिए है और उसके इंडिकेटर भी ये हैं कि जिस तरीके का वेपन सिस्टम, मिसाइल, सब कुछ वो यूक्रेन को ऑफर कर चुका है,
सो वो अपने आप में एक सीधा इंडिकेटर है कि डायरेक्ट वॉर यूएस नहीं चाहेगा। वैसे भी यूएस का एक्सपीरियंस जहाँ कहीं वो डायरेक्ट वॉर में आने की कोशिश करता है वो उनका अच्छा नहीं रहा है। हाल का अफगानिस्तान एक लिविंग एग्जाम्पल है। फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं जंग की तैयारियों में जुटी, लेकिन पूरी दुनिया को इस बात का डर सता रहा है कि इस दौरान एक छोटी सी चिंगारी भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू करवा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली इस जंग की आग में पहले यूरोप और बाद में पूरी दुनिया झुलस सकती है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच सीधी जंग हुई तो उसका अंजाम भी पूरी दुनिया को पता है। दरअसल यूक्रेन सैन्य ताकत के मामले में रूस के आगे कहीं नहीं ठहरता। चूंकि अमेरिका और नाटो फौज यूक्रेन के साथ खड़ी है, लिहाजा रूस भी यूक्रेन पर हमले की जल्दी नहीं दिखा रहा है। लेकिन दुनिया इस बात से डरी हुई है कि अगर गलती से भी ये जंग शुरू हो गई तो इसकी आग में पूरी दुनिया को जलना पड़ेगा। 333! रूस और यूक्रेन पर जंग का जुनून। दोनों देश जंग को तैयार। यूरोप पर मंडरा रहा खतरा। जंग की तैयारी, कौन किस पर भारी? रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रूस कितना बड़ा मुल्क है इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि रूस की सीमा एशिया और यूरोप के 14 देशों को लगती है। रूस तमाम बंदिशों के बावजूद भी इस वक्त दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रूस दुनिया का वो इकलौता मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। इसके अलावा रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भी है। व्लादिमीर पुतिन रूस जैसे मुल्क के वो ताकतवर राष्ट्रपति हैं जो किसी के आगे झुकना नहीं जानते। दुनिया ने रूस पर लाख आर्थिक पाबंदियां लगाई। अमेरिका समेत न जाने कितने देशों ने उसके फैसलों पर कड़ा एतराज जताया, लेकिन पुतिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज भी जिस तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से जंग की जिद पर अड़े हैं, उसे देखकर तो लगता है कि रूस यूक्रेन पर हमला जरूर करेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि रशिया के द्वारा यूक्रेन पर कोई हमला किया जाता है तो यूक्रेन उसका कड़ा जवाब देगा। आज यूक्रेन अकेला नहीं है। यूक्रेन के साथ अमेरिका की शक्ति है, यूक्रेन के साथ नाटो की शक्ति है। जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेनियन संकट को नाटो के एक्सपेंशन से जोड़ दिया है, नाटो के एक्सपेंशन को न होने देने की शर्त रख दी है, उससे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। ये यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रशिया और नाटो के बीच का संकट हो गया है, रशिया और अमेरिका के बीच का संकट हो गया है। globalfirepower.com के मुताबिक दुनिया में रूस की सैन्य ताकत दूसरे नंबर पर आती है और यूक्रेन की 22वें नंबर पर। इन आंकड़ों को देखकर यह अंदाजा लग जाता है कि यूक्रेन रूस के कद के सामने हर लिहाज से बौना ही नजर आता है। Внимание, батарея! 333! सैन्य शक्ति के मामले में रूस की ताकत के सामने यूक्रेन दूर दूर तक नहीं ठहरता। रूस के पास कुल 13,50,000 सैनिक हैं। इनमें से 8,50,000 एक्टिव हैं और बाकी 2,50,000 रिजर्व हैं। यूक्रेन के पास महज 5 लाख सैनिक हैं। इनमें 2 लाख एक्टिव हैं और बाकी 3 लाख रिजर्व फोर्स में हैं। रूस के पास 12,420 कॉम्बैट टैंक हैं, जबकि यूक्रेन के पास महज 2,596। रूस के आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल की तादाद 30,122 और यूक्रेन के पास 12,303 आर्म्ड व्हीकल है। रूस के पास 6,574 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी व्हीकल है, जबकि यूक्रेन के पास महज 1,067। रूस के पास 7,571 टोड आर्टिलरी व्हीकल है, जबकि यूक्रेन के पास 2,040। रूस के पास 3,391 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं और यूक्रेन के पास महज 490।
आने वाले समय में अमेरिका की यूक्रेन को जो रक्षा की तैयारियों में मदद है वो और अधिक तेज हो सकती है। नाटो देश भी यूक्रेन को पूरी तरीके से मदद कर सकते हैं और ये जो मदद है और कहीं गहरी हो सकती है। तो यूक्रेन आज अकेला नहीं है। यूक्रेन के ऊपर यदि रशिया ने कोई हमला किया तो जाहिर है कि रशिया को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये जो विवाद है यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये अमेरिका और रशिया के बीच का विवाद होगा। ये नेटो और रशिया के बीच का विवाद हो जाएगा। यूक्रेन की वायुसेना में कुल 318 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें 69 फाइटर विमान और 29 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। वहीं रूस के पास 4173 हवाई जहाजों का जखीरा है। फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में वो यूक्रेन से 1-2 नहीं बल्कि 100 कदम आगे है। रूस के पास 772 फाइटर जेट और 739 अटैक एयरक्राफ्ट है। रूस के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की गिनती 445 पर रुकती है तो यूक्रेन की गिनती 32 पर आकर अटक जाती है। रूस के पास कुल 1543 हेलीकॉप्टर है तो यूक्रेन के पास महज 112। रूसी अटैक हेलीकॉप्टर की गिनती 544 तक आती है तो यूक्रेन 34 पर ही रुक जाता है। यूक्रेन, अमेरिका और नेटो रशिया की इस फोर्स के डिप्लॉयमेंट के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए अपने फोर्स के डिप्लॉयमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जो तनाव है अभी भी बना हुआ है और यदि दोनों ही पक्षों की तरफ से किसी भी तरीके का मिसकैलकुलेशन हुआ तो जाहिर है कि ये किसी लिमिटेड वॉर में तब्दील हो सकता है। युद्ध की आशंका अभी भी है, युद्ध की संभावना अभी भी बनी हुई है। नौसेना के मुकाबले में भी रूस और यूक्रेन के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। रूस के पास 605 नेवल एसेट है और यूक्रेन के पास महज 38। रूसी नौसेना में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है तो यूक्रेन के पास एक भी नहीं। रूसी नौसेना के जंगी बेड़े में 15 डिस्ट्रॉयर है और यूक्रेन के पास एक भी नहीं। रूस के पास 11 लड़ाकू जलपोत है और यूक्रेन के पास महज एक। बात अगर सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों की करें तो वो रूस के पास 70 है और यूक्रेन के पास एक भी नहीं। रूसी नौसेना में 49 माइन वॉरफेयर जहाज है तो यूक्रेन के पास सिर्फ एक है। इसके अलावा परमाणु हथियारों के मामले में भी रूस के सामने यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 7500 परमाणु हथियार है तो वहीं यूक्रेन के पास एक भी नहीं। ये आंकड़े इस हकीकत को बयां करने के लिए काफी है कि यूक्रेन चाहकर भी रूस से सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकता और यही वो बात है जिसकी वजह से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और नाटो देशों की फौज यूक्रेन की मदद के नाम पर रूस की नकेल कसने के लिए जंग के मैदान में उतर सकती है। इस जंग को टालने के लिए रूस के साथ अमेरिका और नाटो के अधिकारी लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत और मान मनौवल के बावजूद तनाव कम होता दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि नाटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी है। नाटो ने अपने कई सहयोगी देशों से युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और सैनिकों को रूस के चारों ओर अलग अलग देशों में तैनात कर दिया है। हालांकि रूस भी नाटो और अमेरिका के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। रक्षा जानकारों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जिन मुद्दों को लेकर तनाव है वो इतनी जल्द खत्म नहीं होंगे। रूस के लिए यूक्रेन साख का मुद्दा बन गया है और अमेरिका रूस को यूक्रेन पर हमला करने से किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। फिलहाल यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर रूस और अमेरिका पर टिकी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर दोनों देशों के बीच जंग हुई तो इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है।